मेरा नाम तारांकन स्वरा तारांकन है। मैं शहर के एक नामी कोचिंग सेंटर में इंग्लिश पढ़ाती हूँ। शादी को 2 साल हुए हैं, लेकिन सच कहूँ तो मेरे पति अक्सर बिजनेस ट्रिप पर रहते हैं। उस साल की गर्मियों में एक नया बैच शुरू हुआ। पहले दिन जब क्लास में दाखिल हुई तो मैंने एक नए स्टूडेंट को नोटिस किया, तारांकन आदित्य तारांकन। शांत, पर उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। जब भी मैं पढ़ाती उसकी नजरें बस मुझ पर टिकी रहती। तारांकन धीरे धीरे बढ़ती नजदीकियां तारांकन। कुछ हफ्तों में ही आदित्य मुझसे सवाल पूछने के बहाने बातें करने लगा। कभी किताब में डाउट तो कभी किसी असाइनमेंट पर चर्चा। कभी कभी क्लास के बाद हम कॉरिडोर में थोड़ी देर रुक जाते। उसकी बातें मासूम थीं, लेकिन उनमें एक अनकहा अपनापन था जो मेरे दिल को छू जाता। तारांकन पहला इशारा तारांकन। एक शाम को कोचिंग खत्म होते होते बारिश होने लगी। बाकी बच्चे जा चुके थे, बस हम दोनों ही थे। मैं खिड़की से बारिश देख रही थी, तभी वो मेरे पास आकर बोला, तारांकन मैम, आपको बारिश पसंद है? तारांकन, मैंने मुस्कुराकर कहा, तारांकन, हाँ बहुत। तारांकन, उसने बस हल्की सी मुस्कान दी और उस पल में जाने क्यों दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो गई। अफेयर की शुरुआत तारांकन। इसके बाद हमारी बातें और लंबी होने लगी। कभी लाइब्रेरी, कभी कैफे, हम पढ़ाई के बहाने मिलने लगे। उसकी तारीफ करने का तरीका अलग था। वो कभी सीधे नहीं कहता, बस छोटे छोटे जुमलों में मेरा दिन बना देता। एक दिन उसने कहा, तारांकन मैम, आप सिर्फ टीचर नहीं, मेरी सबसे अच्छी दोस्त भी हैं। तारांकन, मेरे होठों पर मुस्कान थी, लेकिन दिल में हलचल भी थी। तारांकन पहली रात की मुलाकात। तारांकन, एक शनिवार की रात, मेरे पति बाहर थे। आदित्य ने मुझे एक प्रोजेक्ट में मदद के लिए बुलाया। मैं मना नहीं कर पाई। वो मेरे घर आया और हम स्टडी टेबल पर बैठे बातें कर रहे थे। कमरे में हल्की सी लाइट थी, खिड़की से आती ठंडी हवा और हमारी हंसी। कभी हम किताबों में खो जाते तो कभी एक दूसरे की आंखों में। उस रात हमने बस बातें की, बहुत सारी बातें। हमने अपने सपनों के बारे में, डर के बारे में और उन एहसासों के बारे में बात की जो हम अब तक किसी से नहीं कह पाए थे। तारांकन, हमारे बीच का वादा। तारांकन, उस रात जाते जाते उसने कहा, तारांकन, स्वरा, मैं नहीं जानता ये रिश्ता क्या है, पर मैं इसे खोना नहीं चाहता। तारांकन, मैंने बस उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, तारांकन, मैं भी नहीं। तारांकन, आगे की कहानी। तारांकन, हमारा रिश्ता अब सिर्फ टीचर स्टूडेंट का नहीं रहा। हम दोनों जानते थे कि ये आसान नहीं है, लेकिन उन चुपके से बिताए लम्हों में हमें पूरी दुनिया मिल जाती थी। उस रात के बाद हमारे बीच का रिश्ता बदल चुका था। अब हम सिर्फ क्लासरूम में नहीं, बल्कि शहर के अलग अलग कोनों में मिलने लगे। कभी कैफे की खिड़की के पास बैठकर बातें करना, कभी पार्क की बेंच पर देर तक हंसना। हमारा हर लम्हा चुपके चुपके जीने वाला था। तारांकन, पढ़ाई के बहाने, दिल की बातें। एक शाम आदित्य ने कहा कि उसका असाइनमेंट बहुत मुश्किल है और उसे मेरे घर आकर पढ़ना होगा। मैंने पहले तो हिचकिचाया, लेकिन फिर मान गई। उस दिन मौसम बेहद खूबसूरत था, हल्की बारिश, ठंडी हवा और मेरे घर की बालकनी से दिखता पूरा शहर। हम दोनों ने किताबें खोली, लेकिन नजरें बार बार एक दूसरे पर चली जाती। आदित्य ने धीरे से कहा, तारांकन मैम, आपको पता है, जब आप पढ़ाती हैं तो मैं सिर्फ आपकी आवाज सुनता हूँ। तारांकन, मैं मुस्कुराई, लेकिन दिल में एक अजीब सी गर्माहट महसूस हुई। तारांकन, एक खास रात कुछ दिन बाद, कोचिंग में कोई नहीं आया, बस हम दोनों थे। हमने सोचा क्यों न थोड़ा बाहर घूमने चला जाए। हम पास के एक छोटे से रिजॉर्ट चले गए, जहाँ बहुत शांति थी। रात का खाना खाने के बाद हम लॉन में बैठ गए। आसमान में तारे, पास से आती झींगुरों की आवाज और ठंडी हवा। वो पल जैसे रुक गया था। आदित्य ने कहा, तारांकन, काश ये पल कभी खत्म न हो। स्वरा, मैंने बस उसकी तरफ देखा और उस नजर में हजारों बातें छुपी थी। तारांकन, रिश्ते की गहराई। अब हम एक दूसरे की आदत बन चुके थे। सुबह की पहली मैसेज से लेकर रात के आखिरी गुड नाइट तक हम जुड़े रहते। लेकिन मैं जानती थी ये रास्ता आसान नहीं है। एक तरफ मेरा वैवाहिक जीवन, दूसरी तरफ ये नया रिश्ता। तारांकन, एक अनचाहा मोड़। एक रात हम मेरे घर की बालकनी में बैठे बातें कर रहे थे, तभी मेरे फोन पर मेरे पति का कॉल आया। उन्होंने बताया कि वो अगले दिन लौट रहे हैं। आदित्य की आंखों में एक पल के लिए उदासी आ गई। तारांकन, अब हम कब मिलेंगे? तारांकन, उसने पूछा। मैंने बस उसका हाथ पकड़कर कहा, तारांकन, हर बार का इंतजार अगले मिलने को और खास बना देता है। तारांकन,